हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 20 अप्रैल। और आज हम 20 अप्रैल से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और वैसे भी दोस्तों आज आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये थोड़ी लेट हो गई है। तो वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5 बजे। तो आप सभी डेली सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आप आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में भी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें कुल कितने मेडल जीते थे, तो टोटल 9 पदक। और इन 9 पदकों में से 4 तो थे इसमें सिल्वर मेडल, जबकि 5 थे इसमें कांस्य पदक। किस धावक ने भी बोस्टन मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता था, तो सी साई लेम्मा ने। अभी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ये कहां पर आयोजन किया गया था इसका, तो यूएई के अबू धाबी के अंदर। और इस बार साथ ही इसका 16वां संस्करण था, तो याद रखिएगा। यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका भी प्रोबो 3 मिशन ये कौन लॉन्च करने जा रहा है, तो ये साथ ही इसरो लॉन्च करेगा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो हासिल करने का लक्ष्य है ये कब तक का रखा है, तो 2030 तक का। सांख्यिकी और कार्यान्वयन क्रम और जो कार्यान्वयन मंत्रालय है इसके सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसे सौंपा गया था, तो सौरभ गर्ग को। टाइम मैगजीन की भी एक सूची जारी की गई थी जिसमें से दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में एकमात्र एक्ट्रेस शामिल थी, भारतीय आलिया भट्ट। विश्व जो विरासत दिवस है ये हर साल मनाया तब का 18 अप्रैल को। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में अभी किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिकल ने। 18 अप्रैल को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय, इसका सफल परीक्षण किसने किया था, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसने परीक्षण किया कहां से था, तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो दिनेश के त्रिपाठी को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि पुरस्कार से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अभी आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है साथियों उनका पाबुलरी सुब्बा राव। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। अच्छा, ये पाबुलरी सुब्बा राव है कौन, तो ये साथियों जो अनंत टेक्नोलॉजी है इसके संस्थापक सीईओ और अध्यक्ष हैं पाबुलरी सुब्बा राव। और इनको भी आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ इनको जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसके प्रतिष्ठित फेलो उपाधि से भी सम्मानित किया है। अच्छा, ये अवार्ड इनको दिया किसने है, तो मैंने आपको अभी बताया एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अवार्ड दिया क्यों है, तो बाद में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। अब बात करते साथियों एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 27 दिसंबर 1948 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर। लेकिन इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जो जी सतीश रेड्डी हैं जो कि पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, ये वर्तमान में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए जो कि पुरस्कार से संबंधित रहने वाला है। अभी वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो ये दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड रहने वाला है, स्टार मार्क के करिएगा। ये दिया गया भी मोहम्मद सलीम को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये अवार्ड मोहम्मद सलीम को दिया क्यों है, तो ये साथियों जो रॉयटर है इसके फोटोग्राफर है मोहम्मद सलीम। और इनको 2024 के प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार इनको मिला क्यों है, तो एक बार पहले आप लोग इमेज में समझिए। ये साथियों इमेज में एक महिला बैठी हुई है और जो कि 36 साल की है। इस महिला का नाम है इनास अब्बू मामार। और ये 5 साल की जो सैली है इसके सबको गोद में लिए हुए बैठे है, क्योंकि जो इजराइल ने जब गाजा पट्टी पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर 17 अक्टूबर 2023 को जो दक्षिणी गाजा है यहाँ पर एक खान यूनिस के नासिर अस्पताल है और इसी अस्पताल के अंदर ये फोटो ली गई है। और इसी फोटो के लिए जो रॉयटर्स के फोटोग्राफर है मोहम्मद सलीम
इनको वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये सारे के सारे जो अवार्ड है हम लोगों ने 3 दिन पहले ही पढ़े हैं। जैसे कि भी तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का किसे मिला है, तो अमिताभ बच्चन को। यदि आप लोगों से पूछे कि पहला लता जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो 2022 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। और 2023 का किससे मिला था, तो आशा भोसले को। अभी एबी जो बिगडरसन है इनको वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जिनका नाम है अवंतिका बंदुरपु। इनको भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 की एक लिस्ट जारी की गई है, और स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट जो एयरपोर्ट का अवार्ड है ये किसे मिला है, तो इसमें जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है ये हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, जो कि कतर की राजधानी दोहा के अंदर स्थित है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथ ही यूनाइटेड किंगडम में स्थित स्काई ट्रैक्स नामक एक कंसल्टेंसी है, और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। पहले हम लोग शीर्ष स्थान वाले एयरपोर्टों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कतर की राजधानी दोहा में है, यह पहले स्थान पर। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है यह दूसरे स्थान पर, और जबकि जो दक्षिण कोरिया का सियोल है, यहाँ का जो इचियोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये तीसरे स्थान पर है। अब भारत के एयरपोर्टों के बारे में बात कर ले, तो दिल्ली का साथ ही जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये 36वें स्थान पर रहा है, जबकि मुंबई का जो हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी महाराज ये रहा 95वें स्थान पर, और बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है ये रहा 59वें स्थान पर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथियों एक अवार्ड और याद रखिएगा इसी से संबंधित है। यदि आप लोगों से पूछे कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 ये किसे मिला है, तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसकी जो आपूर्ति है ये किस देश को कर रहा है भारत, तो देखिए साथियों भारत और फिलीपींस के बीच में क्या है कि 2022 के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट किया गया था, और फाइनली अब भारत ने क्या है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की आपूर्ति कर दी है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर में यह समझौता हुआ था, तो 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। बात करते दोस्तों हम लोग फिलीपींस के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में देखिए फिलीपींस की लोकेशन। ये आपका साथियों प्रशांत महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर के अंदर दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है ये फिलीपींस। यहाँ की राजधानी आपको देखने को मिलेगी मनीला। मुद्रा क्या चलती है, तो फिलीपींस पेसो। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो फर्डिनेंड मार्कोस। और ये और याद रखिएगा साथियों कि जो फिलीपींस है ये आसियान का सदस्य देश है। आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे जो खिलाड़ी हैं ये कौन बने हैं, नाम है साथियों इनका रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों जो रोहित शर्मा है ये IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। अच्छा ये दूसरे बने तो पहले कौन है, तो पहले साथियों MS धोनी है, जिन्होंने IPL के इतिहास में 256 मैच खेले हैं, और अब दूसरे बन चुके हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 13वां जो यूरोपियन गर्ल मैथमेटिकल ओलंपियाड है 2024, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें साथियों भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इन 4 पदकों में से साथियों 2 तो जीते हैं रजत पदक, और 2 जीते हैं कांस्य पदक। और यदि आप लोगों से पूछे ये कि टूर्नामेंट आयोजित कहां पर किया गया था, तो 11 से लेकर 17 अप्रैल तक जॉर्जिया के तस्काल तुब्बो में। और पदक विजेता के नाम के बारे में बात करें तो इसमें जो गुंजन अग्रवाल है इन्होंने जीता है रजत पदक, जो कि हरियाणा के गुड़गांव से है। संजना फिलो चाको इन्होंने रजत पदक जीता है, और ये केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से है। लरीसा ने कांस्य पदक जीता है, जो कि हिसार हरियाणा से है। और जो साई विठल पाटिल है इन्होंने जीता है कांस्य पदक, और ये महाराष्ट्र के पुणे से है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईआईटी कानपुर के अभी जो नए निदेशक हैं ये कौन बने हैं? तो अभी साथियों 6 आईआईटी के जो है ये नए निदेशक बने हैं, जिसमें से पहले हम लोग आईआईटी कानपुर के डिस्कस कर लेते हैं। ये बने प्रो मणिंदर अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों प्रो मणिंदर अग्रवाल है, इनको 5 सालों के लिए आईआईटी कानपुर का नया निदेशक बनाया गया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो अभय करंदीकर का। अब बाकी के 5 आईआईटी कौन कौन से हैं जिनके निदेशक बने हैं, इनको और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे साथी जो अविनाश कुमार अग्रवाल है, इनको आईआईटी जोधपुर का निदेशक बनाया गया है। अमित पात्रा को आईआईटी बीएचयू का निदेशक बनाया गया है। सुकुमार मिश्रा को बनाया गया आईआईटी धनबाद का। डीएस कट्टी बने आईआईटी गोवा के। और जो देवेंद्र जलीहाल है, इनको आईआईटी गुवाहाटी का निदेशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो लीवर दिवस है यानी कि वर्ल्ड लीवर डे, ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस साथियों प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 अप्रैल को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, इसी के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो 2012 के अंदर। उद्देश्य क्या इसका? तो लीवर के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है? तो कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। ये 2024 के लिए वर्ल्ड लीवर डे की थीम है। अब बात करते हैं हम लोग WHO के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अदाम गैब्रियस इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में अभी किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये दोस्तों जो हिंदुस्तान जिंक है, ये वेदांता समूह की कंपनी है। और ये भी चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में स्थित इसका जो सिंदेसर खुर्द खान है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पाद खान बन गई है। और कंपनी के पास भारत में बढ़ते दस्ता बाजार में 75% जो हिस्सेदारी है, ये कंपनी के पास है। और इसके साथ ही जस्ता सीसा खदान है और गलाने के जो परिसर है, ये पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। बात करें हिंदुस्तान जिंक के बारे में, तो इसका मुख्यालय है राजस्थान के उदयपुर के अंदर। और चेयरपर्सन कौन है इसकी? तो प्रिया अग्रवाल हैवर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के अभी सेना प्रमुख, जिनका नाम है फ्रांसिस ओगोला, इनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? ये दोस्तों अभी केन्या के सेना प्रमुख थे फ्रांसिस ओगोला। और इनके भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या है कि मृत्यु हो गई है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और इन्हीं के साथ साथ 9 अन्य सैन्य कर्मियों की भी मृत्यु हो गई है। बात करते हैं हम लोग केन्या के बारे में। तो मैप में देखिए, ये आपका साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको पूर्व की ओर दिखाई देखने को मिलेगा केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? तो ये आपकी नैरोबी। केन्या में मुद्रा क्या चलती है? तो केन्याई शिलिंग। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विलियम रूटो। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में अभी किस देश का जो रुआंग ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है? तो ये साथियों जो रुआंग ज्वालामुखी है, इसमें 2024 के अंदर कई बार विस्फोट हुआ है। और इसके विस्फोट के कारण यहाँ से एक शहर है उसको भी खाली कराना पड़ा है। और ये किस देश के अंदर स्थित है? तो इंडोनेशिया के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली इतना ही याद रखिएगा, जो रुआंग ज्वालामुखी है ये कहां पर है? तो इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो ये मैंने आपको अभी बताई थी रिसेंटली, जकार्ता। मुद्रा क्या चलती है इंडोनेशिया में? तो इंडोनेशियन रूपी। और वर्तमान में यहाँ के भी नए राष्ट्रपति बने थे, जो कि मार्च महीने के अंदर ही बने। और मैंने आपको पढ़ाया था, नाम इनका सत्य प्रोबो सुबियांतो। ये वर्तमान में
इंडोनेशिया के अभी नए राष्ट्रपति बने थे, तो याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि जोको विडोडो, और इंडोनेशिया के अंदर ही जो आसियान है इसका मुख्यालय भी है, राजधानी के अंदर इसकी। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है ली सीन लू, इन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की थी। और इसके साथ ही जो नए प्रधानमंत्री हैं ये कौन बने थे ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ा है इनके पद छोड़ने के बाद नए प्रधानमंत्री भी बने। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।